कुछ यार, अगली लास्ट क्लास में हमने कंस्ट्रेंट रिलेशन देखा किसके किसके बीच में, वेज ब्लॉक्स के बीच में, ठीक है ना। पुली ब्लॉक के कंस्ट्रेंट रिलेशंस को हम पहले ही देख कर आए हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस को कैसे सॉल्व करना है ये हम समझ रहे हैं। उसके साथ साथ रीडिंग देखी वेइंग मशीन की और स्प्रिंग बैलेंस की। अब हम आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सूडो फोर्स। वहां से क्लास को स्टार्ट करेंगे और सूडो फोर्स के बाद हमारा ऑलमोस्ट न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस जो है चैप्टर, वो थोड़ा सा फिनिश की ओर चला जाता है। तो लेट अस सी। And the article name is pseudo force. अच्छा, सूडो फोर्स को समझने से पहले ऐसे बोलो, ऐसे समझते हैं कि अगर मैं मान लो एक पर्सन है, ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक पर्सन है, ठीक है। So suppose this person is standing on the floor and अगर मान लो एक कार है बच्चों, okay, so if this car is moving towards the person with the acceleration 30 meter per second square, okay, and the mass of this person is say called 10 kg, 10 kg तो बहुत कम हो जाएगा, 60 kg ले लेते हैं और इसको 30 की जगह 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। सो अगर यार ये कार है, ये पर्सन है, अगर आप सबसे मैं पूछूं पहली चीज कि अगर ये कार ये पर्सन को देखेगी तो क्या बोलेगी, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ कार with respect to ग्राउंड या फिर पर्सन, both are same thing because the person is at rest and the ground is also there, तो ये एक्सेलरेशन आ जाता है, दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जैसे जा रहा है। बट देखो, अगर यहाँ पर कोई छोटा सा बच्चा होता, खड़ा होता और वो इसको देख रहा होता तो बोलता भैया इसका एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में 0, बट acceleration of person with respect to car, if the car is sees the person, then it feel the person is moving towards the car, वो ऐसा फील कर रहा होगा कि पर्सन जो है वो कार की ओर आ रहा है। कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है, सो एक्सेलरेशन ऑफ अ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू कार इज कॉल्ड 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि अगर इसके ऊपर अब मैं पूछूं, अब देखना आगे एक इंपॉर्टेंट, फोर्स acting on the person with respect to car. So my dear students, we know very well if this object is accelerated with respect to car, अगर कार की रिस्पेक्ट में ये पर्सन एक्सेलरेट होने लगा, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि भैया इस पे एक फोर्स अप्लाई हुआ होगा और दिस फोर्स इज द मास इनटू एक्सेलरेशन। सो आप देखो ये कितना आ जाएगा, 60 into 30, that is called
1800 न्यूटन। कहने का मतलब ये है कि दिस अमाउंट ऑफ फोर्स acts on this person, then person is moving with respect to car at 30 meter per second square। देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको कि अगर मैं पर्सन के ऊपर 1800 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो पर्सन कार के रिस्पेक्ट में 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करने लगेगा। लेट अस सी द डिफरेंट एग्जांपल for better clarification। suppose you have a different things। एक ब्लॉक है जिसका मास है m, ठीक है ना। एक दूसरा ब्लॉक जिसका मास मान लो m प्राइम वाला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। एंड जब m प्राइम वाले ने m को देखा, ये नाम a लिख देते हैं, ये नाम b लिख सकते हैं, तो फिर से वही बात बोलेंगे कि एक्सेलरेशन of B with respect to A is what? Acceleration of B with respect to A। So यार ये क्या हो जाता है? ABA। This should be equal to 2 meter per second square because it is at rest. It is at rest. So यार this is become an observer and it become at rest and whole acceleration gives to object B। उसने क्या किया? सबसे रिलेटिविटी लगाते। क्या लगा रहे? रिलेटिविटी लगा रहे। तो रिलेटिविटी अगर कोई ऑब्जर्वर आइदर इन मूविंग और रेस्ट, अगर वो किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट में ऑब्जर्वर क्या करता है? अपने सारे मोशन पैरामीटर्स ऑब्जर्व को दे देता है बट अपनी अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब ये देखेगा अगर ये राइटवर्ड जा रहा है, ये राइटवर्ड जा रहा है, आप देख रहे हो। सो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट को बी को देखेगा तो ये बोलेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स लेफ्ट। सो नाउ द फोर्स acting on the object on the block B is F is equal to, this is 2m। इसका मतलब जरा ध्यान से देखो, एक बात सुनना, अगर यहां पर खड़े हुए पर्सन ने इसको देखा होता तो बोलता भैया रुका हूं, और ये रुका भी रहता। अगर ये रुका भी रहता, अगर आप ऐसे ले लो कि सर मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस पे एक ट्री रखा हुआ है। अब ट्री आप जनरली जानते हो वो चल नहीं सकता, वो कभी नहीं चल सकता। लेकिन अगर ये पर्सन मान लो ए एक्सेलरेशन से इधर की तरफ मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो जब ये इस ट्री को देखेगा तो ये क्या बोलेगा कि ट्री जो है वो मेरी तरफ ए एक्सेलरेशन से आ रहा है। इसका मतलब अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो उसपे कोई फोर्स लगा होगा। सो कितना फोर्स लगा होगा? तो मास ऑफ tree and acceleration of observer, and this this force is always act in the opposite direction of the acceleration of observer। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है सूडो फोर्स का। सूडो फोर्स क्या होता है बेटा? सूडो फोर्स होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। और बेटा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है और ऑब्जेक्ट का जो मास है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमेशा सूडो फोर्स निकल के आए। दूसरी बात अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, सेकंड पॉइंट। दिस फोर्स is always act in the opposite direction of the acceleration of observer। So my dear students, one important thing is that pseudo force होता क्या है? Mass of object into acceleration of observer। ये force हमेशा acceleration of observer के opposite direction में लगता है। And one important note, pseudo force apply, this force is applied
when observer is in accelerated, observer is in acceleration, याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट बात। देखो हम आपके लिए इतना आसान कर देंगे सूडो फोर्स को ना कि आप खुद देखोगे कि यार इतना आसान होता है। तो सूडो फोर्स के कुछ पॉइंट्स लेने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि सूडो फोर्स क्या होता है, एक मास ले लो ऑब्जेक्ट का, जिस भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, एक ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन का ले लो और मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब अगर ऑब्जर्वर इसका मीनिंग ये आता है कि अगर कोई ऑब्जर्वर, जैसे कि यही ट्री के केस एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, अगर ये ट्री था और ये बेचारा पर्सन था, and this person is moving with a constant velocity v, so okay, if this person is moving with a constant velocity v, so when see that tree, तो ये ट्री भी इधर ही की तरफ आएगा v वेलोसिटी से, but there is no any pseudo force, किसी भी तरीके का pseudo force नहीं लगेगा। pseudo force कब अप्लाई होगा, तो pseudo force तभी अप्लाई होगा जब this observer is in accelerated frame of reference, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे होगा तभी सूडो फोर्स अप्लाई, सच टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सुनना, व्हेन ऑब्जर्वर is at accelerated frame of reference, accelerated frame of reference, अगर कोई भी ऑब्जर्वर बेटा किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे होगा तो उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके बच्चों, मतलब इतना याद रखो, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर डज नॉट इक्वल टू 0, बट इन इनर्शियल फ्रेम acceleration of observer must be 0. That is it is observer is at rest, observer is at rest or moving with constant velocity or constant speed, moving with constant velocity or speed. So let us see the important note points. The Newton's law of motion does not obey in non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference. My dear students, let us see how Newton's laws does not obey in non-inertial frame of reference. First law, for Newton's first law is says about law of inertia. That's why law of inertia says that अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो तब तक रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसे मूव न किया जाए। In here this tree is in motion, tree is in motion। अगर ये ट्री इस ऑब्जेक्ट के इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखेगा तो बोलेगा भैया ये चलने लगा। इसका मतलब हम दिमाग से कह सकते हैं ट्री तो कभी चलते नहीं है, ट्री तो अपनी जगह रुके रहते हैं और ये चल रहे हैं। तो यार कोई बॉडी चल रही है तो उस पर कोई फोर्स लगा होगा, अब ट्री पे कौन फोर्स लगाएगा, है ना? तो ट्री पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। दैट्स व्हाई द लॉ ऑफ इनर्शिया इज नॉट ओबेड। दूसरा पॉइंट कि नेट फोर्स is equal to mass of object into acceleration, net acceleration of object। So यहां पर आप देखो, यहां पर जो फोर्स लग रहा है ये वाला फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा।
ये वाला फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ तो फोर्स हम लगा रहे हैं, यहाँ पर अगर ये एक्सेलरेट करता है तो फोर्स लगाया क्या जाता है, इट्स अ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। वी डोंट बी डिस्कस अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, we discuss about the acceleration of observer. So please remember, due to this reasons the Newton's second Newton's second law is law of unbalanced forces. Law of unbalanced forces is also not applicable. ठीक है ना? Now third point भैया एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ कहता है कि अगर किसी बॉडी पे तुमने फोर्स लगाया, अगर किसी बॉडी में तुमने फोर्स लगाया तो वो बॉडी भी उतना ही फोर्स आप पे अप्लाई करेगी, उतना फोर्स आप पे अप्लाई करेगी। सो यार बच्चों, यहां अगर देखो, आप यहां अगर देखो तो ये ऑब्जर्वर इस ट्री पे जो फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, तो हम बोलेंगे भैया इस पे ma फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर ट्री इस पे देखा जाए तो कितना फोर्स लगा रहा होगा, जीरो। तो क्या दोनों फोर्सेस इक्वल हैं? क्या ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्सेस को फॉलो कर रहा है? देखिए, ये वाले ट्री ने इस पे, अगर ऑब्जर्वर ने, ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जर्वर की बात करी जाए तो ऑब्जर्वर ने जो फोर्स लगाया वो कितना लगाया, ma लगाया टी पर। बट ट्री ने अगर ऑब्जर्वर पे लगाया तो ट्री इज एट रेस्ट। सो भैया इस पे कितना फोर्स लगा ट्री के रिस्पेक्ट में, जीरो अमाउंट ऑफ फोर्स लगा। सो यही तो बोलना चाह रहा हूं मैं आपको कि दिस इज नॉट फॉलोज द एक्शन रिएक्शन लॉ। सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हमारे क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस अप्लाई नहीं होते, इस वजह से सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है ना? सूडो फोर्स बेसिकली अप्लाई कब होता है, जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड, ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तब अप्लाई कर दो। आप याद रखिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन वी अप्लाई अ सूडो फोर्स। For better clarification, let us see the example. That's how to solve the questions. I want to take some better examples. Suppose we have a wedge and so this is easy, मतलब ये क्वेश्चन मैं लेकर आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कैसे सूडो फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, सो देखते हैं। लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात ये बोल रहा है कि भैया ये 2m ब्लॉक के ऊपर एक m वाला ब्लॉक रख दिया और m वाला, अब 2m पे एक फोर्स लगाया जा रहा है, इतना फोर्स लगा रहा हूं कि जिससे m वाला मूव ही नहीं कर रहा। अच्छा खुद ही सोच के देखो, तुम सोचो, अगर एक ब्लॉक होता, एक वेज ब्लॉक, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख देते हैं, अगर ये सरफेस होती, ये सरफेस फिक्स होता, 2 मिनट के लिए मेरी बात मानो, तो ये ऐसे जाता ए एक्सेलरेशन से कि नहीं, एक सेक्शन से नीचे जाता। तो इसको हमने धक्का देना चालू कर दिया, तो जितना ये आ रहा होगा उतनी तेजी से धक्का दे रहा होगा, जिसकी वजह से ये रुक जाता होगा। जितना ये 1 सेकंड में जितनी दूरी ट्रेवल कर लेगा उतना ही ये 1 सेकंड में दूरी ट्रेवल कर ले, तो इट इज अ डिस्टेंस। सिंपल लॉजिक है। तो कंस्ट्रेंट से सॉल्व कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रेंट से सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कंस्ट्रेंट से टाइम गेनिंग होगा। तो उस टाइम गेनिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जरा देखेगा इस क्वेश्चन को। अब सबसे पहले आप देखो तो ये इसको नॉर्मल देगा और ये इसको नॉर्मल देगा। ये एक बात समझ लेते हैं, और ये इधर एक नॉर्मल n1 और इधर एक नॉर्मल n1। सो नाउ यू वांट टू ड्रॉ द FBD ऑफ 2m। अच्छा, FBD ऑफ 2m से पहले जरा एक चीज और देख, हो क्या रहा होगा। तो भैया बस क्या हो रहा होगा, ये अगर मूव नहीं कर रहा है तो ये पूरा सिस्टम कुछ ऐसा दिख रहा होगा हमें। अगर आप बोलोगे हाँ सर ऐसे ही दिखेगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है। ये ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो। और अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो ये ऐसे दिखेगा, मतलब इसका मास m था, इसका मास 2m था, तो अब टोटल मास कितना हो गया, 3m हो गया। इस पे फोर्स लगा F, तो ये पूरा सिस्टम किसी न किसी एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा होगा, एंड द कॉमन एक्सेलरेशन जो होगा बच्चों,
कॉमन एक्सेलरेशन जो होगा वो a बराबर नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, दिस इज 3m। ठीक है ना, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया, बोलो आया। बहुत अच्छे। हाँ, सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यार ये बात हमें समझ में आ गई कि भैया कॉमन एक्सेलरेशन f/3m होगा। आप fbd ऑफ 2m बना रहे हैं बच्चों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। Take some time and just see the solution first of all and learn from this solution that how to apply a pseudo force. So first of all, this person is see this wedge, only wedge. So अगर wedge को देखता है तो यार this angle is theta. See, so now this angle is theta. Now ये देखिए क्या हुआ, इसने इसको एक नॉर्मल दिया n नीचे की ओर, एक सरफेस ने ऊपर की ओर नॉर्मल दिया n1, एंड नीचे लगा mg m2mg, और भैया एक फोर्स लगा F इधर की तरफ। सो नाउ एक इक्वेशंस तो ये बन गई, एंड दिस इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टर्म में देखो, अब जरा ध्यान से देखना। अब इस पर्सन को यहां बैठा, तो जैसे ही यहां बैठा लेंगे तो तुरंत हम देखेंगे FBD ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू 2m। तो अब जरा खुद सोचो, अगर तुमने इस बंदे को यहां बैठा दिया, इसका मतलब ये इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा हो, तो जब ये इस ब्लॉक को देखेगा, तो अपना सारा का सारा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में दे देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2m की एफबीडी बना रहे हो तो ये नॉर्मल, ये mg, और इधर की तरफ एक सूडो फोर्स अप्लाई होगा, बिकॉज दिस ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, सो सूडो फोर्स अप्लाइज टुवर्ड्स लेफ्ट। तो सूडो फोर्स बेटा कितना होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, तो दिस इज द सूडो फोर्स। शानदार, लाजवाब, है ना, ये समझ में आ गई बात। अगर सूडो फोर्स, तो अब देखो अगर इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है ना, फिक्स है ना, ऐसे तो फिक्स है, तो ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल भी थीटा होगा। MA का इधर की तरफ कंपोनेंट हो गया, MA cos थीटा, MA cos थीटा, और mg का इधर की तरफ कंपोनेंट बच्चा जानता है सर, mg sin थीटा होता है। सो इफ दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो ma cos थीटा is equal to mg sin theta. Now m to m cancel out, and acceleration is equal to आ गया, this is g tan theta. Please remember, कई बार शायद आपको ये क्वेश्चन किसी स्टेट एग्जामिनेशन में दिख जाए कंपटीशन के, कि एक वेज ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, तो बताओ उसे मिनिमम कितने एक्सेलरेशन से जाना चाहिए जिससे कि वेज जो है वो स्लिप ना हो। ठीक है ना, सो दिस इज g tan theta, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ द फोर्स इज अप्लाई, सो यू नो वेरी वेल, दिस इज F बराबर 3ma। नाउ द इतना अगर फोर्स अप्लाई कर दो बेटा, इतना फोर्स अप्लाई कर दो, तो ये ब्लॉक जो है वो रुका रहेगा। समझे बच्चों, बोलो। तो हाँ सर हम समझ गए। ओके, फिर भी चलो इसी जैसा बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए एक क्वेश्चन और, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज यू हैव अ ब्लॉक एंड 2 ब्लॉक्स। सो यार ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है जैसे ही आपको क्या दिया गया था, लास्ट वाला क्वेश्चन दिया गया, बिल्कुल ये। तो भैया पहले तो ये लॉजिक देखते, क्या बोल रहा है वो, कि यार आप वो वैल्यू बताओ फोर्स की जिसपे 2m और m कैसा हो, रुका हो। तो भैया 2m और m अगर रुके होंगे तो इसका मतलब ये सिस्टम कैसा चल रहा है, ये सिस्टम आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। देखना अभी, ऐसे, इसी के ऊपर एक ब्लॉक ऐसे और एक ब्लॉक ऐसे,
ये बस ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, और ऐसा पूरा सिस्टम बन गया, और इस पे एक फोर्स लग गया इधर की तरफ, इधर एक फोर्स लग गया ऐसे F। अगर ये फोर्स F लग गया तो इसका टोटल मास कितना हो गया, तो 5 + 2 + m इज 8m। और ये एक्सेलरेट हो गया पूरा का सिस्टम A एक्सेलरेशन। सो नाउ द कॉमन एक्सेलरेशन A बराबर F बाई नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे ही इस क्वेश्चन में किया हम लोगों ने। अब हमें क्या करनी चाहिए, हमें मतलब किस पे रखना है, देखो इसकी एबीडी बनाने का कोई वैल्यूज यहां पर नहीं, कोई भी, आपको सिखाने के लिए मैंने बना दी थी। हमने जो रिजल्ट निकाला था वो निकाला था m की एफबीडी 2m के रिस्पेक्ट में जब बनाई थी। तो यहां पर इस बात को, टाइम को कंज्यूम ना करते हुए, टाइम को कम बचाते हुए हम क्या करेंगे, 2m की एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी ऑफ 2m विद रिस्पेक्ट टू m. So now this block is moving with an acceleration a. So when this person on the 5m block see the 2m block, तो जब ये बंदा इस बंदे को देखेगा तो यार क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए आप, ठीक है ना। सबसे पहली बात, टेंशन T इधर की तरफ लगेगा क्योंकि स्ट्रिंग है तो टेंशन लगेगा। नॉर्मल एक ऊपर लगेगा, दिस इज एन, नीचे लगेगा 2mg, और एक सबसे बड़ी चीज सूडो फोर्स अप्लाई होगा। तो सूडो फोर्स कितना होगा, 2ma, एंड दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। अगर ये ब्लॉक रुक गया तो हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, T बराबर 2ma एंड n इज इक्वल टू, ये n ले लो, n इज इक्वल टू 2mg। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन एक्चुअली। नाउ अब हम किसकी एफबीडी ड्रॉ करेंगे, अब दूसरे ब्लॉक की एफबीडी ड्रॉ करेंगे। सो एफबीडी ऑफ 2m, एफबीडी ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर 5m लिख देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू 5m ब्लॉक। सो जब 5m वाला देखेगा तो देखेगा जरा, एक तो टेंशन T ऊपर की ओर, टेंशन T ऊपर की ओर सबसे पहले बच्चों, ठीक है ना, और mg नीचे की ओर। अब ये इसको एक नॉर्मल देगा, दिस नॉर्मल इज कॉल्ड से n प्राइम, और इधर आ जाएगा भैया m e, ये भी सूडो फोर्स हो गया, सूडो फोर्स, ये भी सूडो फोर्स हो गया। शानदार, यहां तक बात समझ में आ गई। ये भी भैया, ये भी रेस्ट पे, अगर ये रेस्ट पे है तो अगली इक्वेशन होगी T बराबर mg and n prime is equal to ma. So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, you can solve this mg is equal to 2ma. Now m cancel out and a बराबर आ गया g by 2, a बराबर g by 2 आ गया। सो इसको सॉल्व करके आप बता सकते हो फोर्स कितना आता है, इट्स फोर्स इज इक्वल टू 8ma, और a की जगह g रख देंगे तो इट्स 4mg। तो अगर बच्चों, अगर आप 4mg अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओगे इस ब्लॉक पर, तो ये ब्लॉक क्या होगा, ये दोनों 2m और m वाले रेस्ट पे रहेंगे। देखा ना। तो एक बच्चे ने आंसर्स भी दिया था, अनंत ने। सो अनंत, योर आंसर इज रॉन्ग। ओके, सो गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों एक पाइप दे दिया, एक ब्लॉक दे दिया, और ब्लॉक का मास m है, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है ये एंगल थीटा है, ये a से मूव कर रहे हैं, तो ये कितना मिनिमम एंगल, ये थीटा कितना होना चाहिए जिससे कि ये ब्लॉक रुका रहे, ये पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन, ये थीटा कितना होना चाहिए जिससे ये रुका रहे, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करेंगे, फिर से वही लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे कि भैया हम इसी के रिस्पेक्ट में इसकी एफबीडी बना देंगे। ये ऐसे स्लाइड करना चाहिए, नहीं करेगा तो भैया ये ऐसे बन जाएगा, इधर आ जाएगा एम ए, सूडो फोर्स आ गया, mg नीचे की ओर लग गया,
इधर नहीं जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, तो भैया ये एंगल हो गया थीटा, ये आई एम सॉरी, ये एंगल थीटा हो गया अगर ये थीटा है तो ना। सो mg का इधर कंपोनेंट आ गया mg cos थीटा, इधर आ गया mg sin थीटा। देखिए कितनी जल्दी हो जाएगा, है ना। ये ma है तो ये एंगल थीटा हो गया, इधर आ गया ma cos थीटा। इफ इट इज डज नॉट, इट इज एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट ऑन दिस पोजीशन, तो हम बोल सकते हैं भैया ma cos थीटा mg sin थीटा के बराबर होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, it's a by g. Now the theta is tan inverse a by g. So this is the easy question, and ऐसे बड़े सारे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिनको आप सूडो फोर्स में सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल शानदार सा, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं बोलूं कि एक वेज ब्लॉक, एक वेज ब्लॉक, देखो कितना फेमस क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। और इस वेज ब्लॉक के ऊपर, इस वेज ब्लॉक के ऊपर एक तुमने ब्लॉक रख दिया, एक ब्लॉक रख दिया ऐसे, ठीक है ना। इसका मास m, इसका मास 2m इस बार, ठीक है ना। और भैया ये सब कुछ स्मूथ है, एवरीवेयर द सरफेस इज स्मूथ, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। Then the question is asked, क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, आपसे पूछ रहा है find the acceleration of 2m wedge block, wedge block, okay. So acceleration of 2m wedge block आपसे पूछा गया है, so only, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपली वैसे ही सॉल्व करते हैं। उससे पहले ये जान लो कि ये मूव क्यों कर रहा है, इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया गया, लेकिन फिर भी ये मूव क्यों कर रहे हैं। तो बच्चा अगर सब कुछ स्मूथ है ना, सब कुछ स्मूथ है, तो जरा ध्यान से देखो, इसने इसको एक नॉर्मल दिया, इसने ये एंगल थीटा है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर की ओर लग रहा है, इट्स एन साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट के अगेंस्ट इधर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो ड्यू टू द n sin थीटा दिस 2m ब्लॉक इज एक्सेलरेटेड, ओके, ड्यू टू दिस रीजन। सो याद रखो क्यों हो रहा है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए ना। तो अब हमें पास पता चल गया यहां पर n sin थीटा से मूव करें। अब भैया हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द FBD ऑफ 2m, सो ड्रॉ द FBD ऑफ ऑफ 2m ब्लॉक। सो जैसे ही आप 2m ब्लॉक की FBD ड्रॉ करोगे तो ज्यादा कुछ सोचने वाली बात तो है नहीं, नॉर्मल इधर की तरफ 2mg इधर की तरफ, है ना। अरे 2m की FBD बना रहे हैं, सॉरी। सो 2m की आप FBD बना रहे हो तो नॉर्मल इधर की तरफ 2mg इधर की तरफ, और एक ये वाली सरफेस इसको नॉर्मल देगी, दिस इज n1 इधर की तरफ। बच्चों ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो और ये एंगल भी थीटा ही होगा, तो n का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा n साइन कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा n साइन थीटा। तो ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस मैंने यहां लिख ही देता हूं, अच्छा n cos थीटा। So this acceleration, this force is responsible to accelerate the 2m block। तो किसी a1 acceleration से मूव कर रहा हो, a1 acceleration से मूव कर रहा है, तो n sin थीटा। तो इक्वेशन आ गई n sin थीटा is equal to twice m a1। This is equation number 1। Let us see, okay, पहला इक्वेशन ही आ गया, this is equation number 1, ठीक है। अब बात करते हैं आप किसकी FBD बनाएंगे, m की। बट रियल सुनो 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 सुनो, अगर m वाले का मोशन देखा जाए ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो कैसा हो रहा होगा। अगर ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, तो इसको और नीचे जाने को मिलेगा, और इधर आगे इधर पीछे भी जाने को मिलेगा, नीचे भी जाने को मिलेगा, पीछे भी जाने को मिलेगा। तो इसका जो मोशन होगा ना, जनरली वेज आप देख रहे थे कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई ग्राउंड रखा होता था तो वो ऐसे ही मूव करता था, बट इन दिस केस दिस इज मूविंग विद अ डिफरेंट डायरेक्शन, विद अ डिफरेंट एक्सेलरेशन।
समझे? सो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इसको रोक दिया तो हमारे लिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक जैसा ही हो जाएगा। भैया ये वाला इधर की तरफ जानता है जाता है, ये हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना? तो हम बहुत आसानी से बोल पाएंगे, हम बहुत आसानी से बोल पाएंगे। अगर हमें ये और ये एक सिमिलर बनाना है तो हमें इसको रोक देना चाहिए। इसको रोकने का मतलब है कि ऑब्जर्वर को यहां बैठा देना चाहिए। तो अगर ये ऑब्जर्वर बनेगा तो ये ब्लॉक को देखेगा, और अगर ये ब्लॉक को देख रहा है तो हम बड़ी आसानी से सूडो फोर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों सूडो फोर्स यूज किया जा रहा है? क्योंकि हमने क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया, वेज के ऊपर सरफेस, इंक्लाइन सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, और जब भी ऐसा रखा है तो वो इस तरीके से पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन मूव किया। तो वही वैसा ही बनाना है। वैसा बनाने के लिए हमने यहां पर क्या किया, अब 2m को रोक दिया। 2m को रोकने का मतलब है 2m बिकम्स ऑब्जर्वर। सो 2m बिकम्स ऑब्जर्वर। तो बच्चों आप देखिए एबीडी ऑफ m with respect to 2m, ठीक है ना? सो जैसे ही आप 2m के रिस्पेक्ट में एबीडी बनाते हो, देख लीजिए, सबसे पहले बात तो एक तो नॉर्मल इधर एक्ट हो रहा होगा, mg नीचे की ओर लग रहा होगा। अब भैया 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 2m वाला इधर की तरफ जा रहा है, ये वाला ऑब्जर्वर इधर की तरफ जा रहा है। जब इसको देखेगा तो अपना सारा एक्सेलरेशन अपनी अपोजिट डायरेक्शन में दे देगा। इसका मतलब सूडो फोर्स किधर की तरफ अप्लाई होने लगेगा, इधर की तरफ अप्लाई होने लगा। कितना? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर कितना लिया? a1 लिया, a1, एंड देन इट इज मूविंग लाइक दिस विद एक्सेलरेशन a2। ओके भैया, एंड अब देखो हम बड़ी आसानी से जानते हैं ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। सो mg का एक ये एंगल भी थीटा होगा। mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। अच्छा बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। सो यहाँ एक कंपोनेंट आ जाएगा ma1 cos थीटा, और इधर आ जाएगा प्लस का ma1 sin थीटा। नाउ लेट अस सी this mg sin theta plus ma1 cos theta, this amount of force is responsible to move this object with acceleration a to 2 with respect to 2m block. सो ये जो फोर्सेस है ना mg sin थीटा प्लस ma1 cos थीटा, ये रिस्पॉन्सिबल है इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए इस डायरेक्शन में। किसके रिस्पेक्ट में? 2m के रिस्पेक्ट में। तो हम लिखेंगे पहली इक्वेशन mg sin थीटा प्लस ma1 cos थीटा is equal to ma2. This is the first, third equation. थर्ड है कि सेकंड? सेकंड है, सॉरी, this is the second equation. Okay. Now my dear students, about this axis, the normal plus ma1 sin theta is equal to mg cos theta. This is equation number 3. Okay, bye. अच्छा, आप जरा ध्यान से इस इक्वेशन को देखिए। ये क्या लिखी? n sin theta is equal to 2ma1। ये क्या लिखी है? यहाँ लिखी n ma1 sin theta into। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दूं, तो इक्वेशन बन जाती है n sin थीटा प्लस ma1 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा cos थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स, n sin थीटा किसके बराबर है? 2ma1 के बराबर है। तो यहां लिख देते हैं 2ma1 प्लस ma1 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा cos थीटा। ओके, सो भैया m घर को गया, a1 बराबर हो गया 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू g sin थीटा cos थीटा। भैया जी यहां से एक्सेलरेशन ऑफ द वेज आ गया g sin थीटा cos थीटा अपॉन
2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो चमका, चमका भाई। तो आप देख पा रहे हो एक अच्छे खासे क्वेश्चन को, एक अच्छे खासे क्वेश्चन, अगर इसमें मैं ये पूछ लेता ना एक्सेलरेशन ऑफ मास m, सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली वेरी लेंथी, ठीक है ना। तो हमने वो नहीं पूछा, हमने सिर्फ आपसे यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ 2m पूछा, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर सूडो फोर्स को सीख रहे हैं। हम सूडो फोर्स से रिलेटेड बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं बनना चाह रहे। वी वांट टू लर्न अ सूडो फोर्स, हाउ टू अप्लाई द सूडो। तो हमने इस क्वेश्चन में सूडो फोर्स इसलिए अप्लाई किया क्योंकि हमें ये पता था कि यार अगर इस क्वेश्चन को अपन ऐसा बना दें तो हमारे लिए वो क्वेश्चन सबसे इजी कैटेगरी का हो जाएगा। हमने वही कर दिया और हमें यहां से फाइनली आंसर्स भी मिल गया। मेरी बात समझ में आई? सो अगर आपको समझ में आया है तो बोलो भाई